नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमर। 2 दिन के दिल्ली दौरे के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर वापस लौट आए। राजधानी पहुंचते ही एयरपोर्ट पर मंत्रियों, विधायकों, कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। कार्यकर्ताओं ने सीएम भूपेश बघेल के समर्थन में जोरदार नारे लगाए। कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर सीएम का स्वागत किया। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि दिल्ली में राहुल गांधी, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात हुई। राज्य के विकास और राजनीतिक स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। राज्य में जारी योजनाओं पर भी बातचीत हुई। इसके साथ ही उन्होंने ढाई साल के मुख्यमंत्री की बात को भी सरकार के खिलाफ साजिश बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री आला कमान ने बनाया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी जिस दिन कहेंगे उसी दिन सीएम पद छोड़ दूंगा। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला। कहा कि एक किसान के बेटे के मुख्यमंत्री बन जाने से बीजेपी परेशान है। छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों और आदिवासियों की सरकार है। सरकार शानदार काम कर रही है। कल राहुल जी से, वेणुगोपाल जी से, पुनिया जी से मुलाकात हुई। छत्तीसगढ़ के योजनाओं के बारे में, यहाँ के जो विकास है उसके बारे में, राजनीतिक स्थिति के बारे में चर्चा की गई और उन्हें यहाँ की स्थिति से अवगत कराया गया। जहाँ तक के सरकार की बात है, सोनिया जी ने, राहुल जी ने मुझ जैसे किसान को सरकार की जिम्मेदारी सौंपी और ये सरकार किसानों की है, आदिवासियों की है, मजदूरों की है। ये छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की है, सबका प्रतिनिधित्व करती है। बहुत शानदार ढंग से काम कर रही है। मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे सोनिया जी और राहुल जी ने ये जिम्मेदारी दी और मैंने पहले भी कहा था, उनका जब तक के आदेश है तब तक के मैं इस पद पे हूँ। जब वो कहेंगे इस पद का त्याग कर दूंगा। इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। ये जो 2.5 साल के राग अलाप रहे ना, वो राजनीतिक अस्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कभी सफल नहीं होंगे। और इस मामले में कल पुनिया जी बहुत स्पष्ट कह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी 2003 से लेके 18 तक लगातार पर भरोसा 3 भरोसा के पास सरकार रही है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी अपनी छत्तीसगढ़ में अपनी असलियत की जानकारी हुई और आज वो 15 साल में 14 सीट में सिमट गए हैं। उधर दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी आज कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की और दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक चर्चा हुई। संगठन और विकास को लेकर चर्चा हुई है। तो इनका भी दिल्ली दौरा था। इन्होंने भी आज केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की और दोनों के बीच बताया जा रहा 20 मिनट तक, आधे घंटे तक चर्चा हुई। रायपुर में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने शराबबंदी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शराबबंदी को लागू करने की सरकार की नीयत नहीं। धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाया कि सरकार महज मुनाफे पर ध्यान दे रही है। वहीं दिल्ली में कांग्रेस की बैठक पर उन्होंने कहा कि मामला शांत होने वाला नहीं। मामले को कांग्रेस जितना आसान बता रही है, ये उतना आसान है नहीं। विधायकों में असंतोष है, जिस प्रकार से मंत्रिमंडल में असंतोष है और इस बात को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में आज कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। पंजाब का मामला अभी थमा नहीं है। 2.5 साल के कार्यकाल निकल गए। ये दूसरी बैठक थी। समिति बनाने के बाद में 2 साल में 2 बैठक। इससे शराबबंदी को लेकर के सरकार की गंभीरता नजर आ रही है कि शराबबंदी को लेकर के सरकार कितने गंभीर है। और छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह और छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा को सरकार ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया। इसके लिए सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। सरकार के नए आदेश के बाद अब भानु प्रताप सिंह और सुरेंद्र शर्मा को मंत्रियों जैसी सुविधाएं, प्रोटोकॉल मिलेगा, इसका लाभ मिलेगा।
और रायपुर से राजधानी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जल संसाधन विभाग की बैठक है। बैठक में सूखे की आशंका पर मंथन, बारिश की कमी को लेकर चर्चा हुई है। बैठक में मंत्री रविंद्र चौबे ने निर्देश दिए, सिंचाई के लिए बांधों और जलाशयों से जलापूर्ति करने के निर्देश दिए गए। जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने आज बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया है, लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को तेजी से अमल में लाने को कहा गया। सिंचाई परियोजना से अब तक खरीफ की सिंचाई के लिए 10 लाख हेक्टेयर में हुई जलापूर्ति, ये कहा जा रहा है। दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा और बीजापुर में सिंचाई के लिए नए मद में शामिल लिफ्ट इरिगेशन समेत कुल 70 प्रोजेक्ट। मंत्री रविंद्र चौबे ने बांधों में जल भराव के साथ सिंचाई के लिए छोड़े गए पानी को लेकर भी अधिकारियों से जानकारी ली। सूखे के हालात पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार को घेरा। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि प्रदेश में 11 जिले में सूखा है, लेकिन सरकार को किसानों की चिंता नहीं। नेता प्रतिपक्ष ने तुरंत नजरी गिरदावरी के निर्देश देने की मांग की है। की संभावना नहीं, लगभग किसानों के फसल नुकसान होना प्रारंभ हो गया है। यदि अभी रोपाई का काम करेंगे, ब्यासी अभी नहीं हुआ है, पानी खेत में है नहीं, सरकार इस दिशा में पहल करनी चाहिए, पहल भी करने को तैयार नहीं है। बांध से पानी छोड़ने की बात है, अभी तक के उनका कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ में किसानों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मानसून की बेरुखी की वजह से कई जिलों में सूखे के हालात बन गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 12 जिलों में औसत से कम बारिश दर्ज की गई। वहीं मौसम विभाग ने कहा कि फिलहाल 3 दिन छत्तीसगढ़ में कोई सिस्टम सक्रिय नहीं, लिहाजा 3 दिन बारिश के कम आसार हैं। हालांकि स्थानीय प्रभाव से छिटपुट बारिश हो सकती है। अभी फिलहाल किसानों के लिए कोई राहत की बात नहीं है। वैसे छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो टोटल जो है एक जिला जो सुकमा है वहीं पर एक्सेस बारिश हुई है और 12 जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे सामान्य से कम बारिश हुई है और 14 डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहां पर नॉर्मल बारिश हुई है। कोरबा में राजस्व मंत्री ने मिनी माता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को कई सौगात दी। मंत्री ने नवनिर्मित कंप्यूटर कक्ष, मंच और प्रचार कक्ष का लोकार्पण किया। मंत्री का कहना था कि कंप्यूटर के होने से छात्रों को आधुनिक शिक्षा मिलेगी। जयसिंह अग्रवाल ने इस मौके पर कल्याण शिक्षण समिति की तारीफ की। कल्याण शिक्षण समिति ने ही कंप्यूटर कक्ष, मंच और प्रचार कक्ष का निर्माण किया। मंत्री ने कहा था कि कोरबा में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली को लेकर बेहतर काम हो रहा है। आपने यहाँ के बारे में कुछ बातें कही, ये बात सही है कि हम लोग लगातार लगे हुए हैं कि हमारे क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा, ये 5 सुविधाएं मुख्य रूप से ठीक बहाल होनी चाहिए। साथ साथ आपको मालूम है कि बालको क्षेत्र में कुछ जो कमियां थी पहले, चाहे आपका जोन कार्यालय की हो, घूमने फिरने के लिए पाथवे की हो, चाहे आपके साथ में आपके मंगल भवन की हो, कुछ ऐसे काम जिनके लिए जमीन भी नहीं थी, लेकिन बालकों के सहयोग से अपन जमीन लेके और नगर पालिका निगम के माध्यम से इन सब चीजों का निर्माण किया गया। रायपुर में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 12 से ज्यादा इलाकों में डेंगू के नए मामले सामने आए। खमतराई रोड, बड़ाईपारा, ललित चौक में डेंगू के नए केस मिले। 24 अगस्त को डेंगू के 15 नए मरीज मिले। डेंगू के कुल संक्रमित मरीज 277 पहुंच गए। ये कहा जा रहा है कि डेंगू मच्छरों में अब ट्रांस ओवेरियन ट्रांसमिशन हो रहा है। दुर्ग जिला प्रशासन ने डेंगू पर लगाम लगाने के लिए अभियान छेड़ दिया। इस अभियान का असर भी देखने को मिल रहा है। इस साल अब तक डेंगू से किसी भी मरीज की जान नहीं गई, ये अच्छी बात है। डेंगू के दुर्ग में कुल 14 केस सामने आए थे, लेकिन ये मरीज अब पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। 3 साल पहले भिलाई में डेंगू ने कहर बरपाया था, लेकिन अब हालात समान है।
और महासमुंद में बोकरा मुड़ा स्कूल में शिक्षक की कमी से बच्चे परेशान हैं। शिक्षकों की कमी के कारण अभिभावकों और छात्र छात्राओं ने तालाबंदी कर धरना दिया। 5 ग्राम पंचायत टेका, हाथी बाहरा, बोकरा मुड़ा कला और बोकरा मुड़ा खुर्द और घोटिया पानी के 180 बच्चे इस स्कूल में पढ़ाई करते हैं। बाग बाहरा जनपद अध्यक्ष स्मिता हितेश चंद्राकर के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने 2 दिन में शिक्षक की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद यह धरना खत्म किया गया। मुंगेली के एक सरकारी स्कूल में मास्टर ही शिक्षा के सिस्टम में पलीता लगा रहे। जी हां, मुंगेली के लोरमी ब्लॉक के लाखासार में एक शिक्षक रोज शराब पीकर स्कूल पहुंचते हैं, हंगामा करते हैं। शराबी शिक्षक का भौकाल ऐसा कि दोपहर 3 बजे स्कूल पहुंचते हैं और हाजिरी लगाते हैं और स्कूल से चले जाते हैं। सरपंच निरीक्षण के लिए पहुंचे तो उनके सामने ही धमकी दे डाली, कोई ट्रांसफर करवा के तो दिखाए। नशे में चूर इस शिक्षक ने शराबी शिक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस शराबी शिक्षक से स्कूल के अन्य टीचर भी, बच्चे भी, स्टाफ भी काफी परेशान है और शिक्षा के मंदिर को यह तार तार कर रहा है। सब जने देख रहे, चाहे आप किसी भी चीज में, मोबाइल में करो, कुछ भी में करो, लेकिन एक चीज याद रखना कि मैं आज स्कूल आया हूँ और मेरा उपस्थिति है आज। करो जिसको जो करना है, उसके बाद देखते हैं फिर किसमें कितनी हिम्मत है और ताकत है। अरे किसी अपनी ताई का अगर दूध पिया होगा तो मेरा ट्रांसफर लाखासार से करवा के दिखाए। मैं अपने बाप मानता हूँ, आपको नहीं मानो, इसको बताओ। न्याय किया हूँ ये बताओ, कब आपके साथ अन्याय किया हूँ बताओ आप। मेरे साथ नहीं, लेकिन स्टाफ के साथ भी ऐसा टाइप का व्यवहार नहीं करना चाहिए। किसके साथ किया हूँ बताओ ना, उसको आप जानो। मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, मैं किसी का नाम, मैं अभी भी साइन नहीं किया हूँ। जो करना अभी कर लो, जाओ, उसमें क्या। उम्मीद करते हैं जिला शिक्षा अधिकारी शराबी शिक्षक के खिलाफ जरूर संज्ञान लेंगे, इसे जरूर एक्शन इसके खिलाफ लिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे बात बिलासपुर की, जहां सिम्स के कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। हड़ताल के तीसरे दिन सिम्स के कर्मचारियों ने सांकेतिक जल सत्याग्रह शुरू किया। अपनी मांगों को लेकर सिम्स के कर्मचारी अरपा नदी में प्रदर्शन कर रहे थे। तस्वीर आप देखिए। हमारा एक सूत्री मांग है वेतन वृद्धि, जो हर साल हर कर्मचारी को 3% दिया जाता है, लेकिन हमको 7 से 8 वर्ष होने के बावजूद उस वेतन वृद्धि से हमको वंचित रखा गया है, जिससे हमको आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना मिल रही है। इस संबंध में हमने कई बार अधिष्ठाता महोदय से बात की है, डीएमई से, सचिव से लगातार हम लोग पत्र व्यवहार कर रहे हैं और अपनी मांगे उनको बता रहे हैं कि भाई हमको आर्थिक नुकसान हो रहा है। हम दिन रात सेवा कर रहे हैं मरीजों की, कोरोना काल में अपनी जान की बाजी लगा करके सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमको हमारे हक से वंचित रखा जा रहा है। बड़े दुख के साथ कहना चाह रहा हूँ, कोविड के पूरे दौर में जब पूरी दुनिया, पूरा बिलासपुर छत्तीसगढ़ अपने घर में सो रहा था, तब हम सभी सिम्स के कर्मचारी 300 पूरी ताकत से उनके इलाज के लिए तटस्थ रहे, ना डरे ना पीछे हटे। आज एकदम छोटी सी मांग है, जो वार्षिक वेतन वृद्धि पर ईयर जो इंक्रीमेंट लगता है हमारा, वो मांग कर रहे हैं। हमको जो वेतन मिलता है उससे ज़्यादा नहीं मांग रहे, जो हमको मिलना चाहिए वही नहीं दिया जा रहा है, उसके लिए मांग है। एकदम से छोटा मांग है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा जो काम किया गया, हमारा जो समर्पण रहा, वो शासन प्रशासन को ना कोई वैल्यू थी, ना है, ना रहेगा, ऐसा लग रहा है। इसलिए हमको मजबूरन ये आंदोलन करने के लिए खड़ा किया गया, हमको झोंका गया आंदोलन में। हम आश्वस्त करते हैं, जब तक हमारा वेतन वृद्धि की मांग पूरा नहीं होता, हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। फिर के बाद आप सभी का स्वागत है। बात राजधानी की, जहां पर चाकूबाजी की वारदात नहीं रुक रही। तेलघानी नाका इलाके में युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। युवक की शिनाख्त देवा नायडू के तौर पर हुई है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। रायपुर में पिछले 5 दिन में 3 लोगों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। और बात गरियाबंद की, जहां 8वीं के छात्र ने अंतरिक्ष और ब्रह्मांड पर एक पुस्तक लिख डाली। देवभोग के मुगझर डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल में 8वीं के छात्र पीयूष जायसवाल ने अंग्रेजी में फुलफिल ऑफ कॉस्मोस का लेखन किया।
पीयूष ने पुस्तक में ब्रह्मांड से जुड़ी अत्याधुनिक और ज्ञानवर्धक जानकारी का भंडार होने का दावा किया। 88 पन्नों की इस पुस्तक का मंगलवार को कलेक्टर ने विमोचन किया। पीयूष की बुक जल्द ही नोशन प्रेस के सहयोग से 150 देशों के 30,000 से अधिक बुक स्टॉल पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। पीयूष को अब तक कई अवार्ड मिल चुके हैं। पिछले दिनों उन्हें नासा जाने का मौका भी मिला था, लेकिन कोविड की वजह से वो नहीं जा सके। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को पीयूष अपना आदर्श मानते हैं। सर, मैं बड़े होकर एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ जो कि स्पेस फील्ड के बारे में जानता है, स्पेस फील्ड पे जाकर स्पेस पे जाकर रिसर्च करता है। सर, मैंने इस बुक को मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेजेस से लिखा है। एक बार मेरा मतलब गोल्ड मेडल भी मिल चुका है जो कि नासा से मिला हुआ है। सर, मैं अभी कलेक्टर सर से मिला, वे बोले कि आप अपने जो फील्ड है आप कर सकते हैं, आप जो है मतलब जो बुक है वो बहुत ही अच्छा है बोले, और जो है ये डिफरेंट स्कूलों में भी यूज़ हो सकता है ये बुक। जी, जैसे अभी इन्होंने बताया कि 2 बार ओलंपियाड में भी गोल्ड मेडलिस्ट मिले हैं, और जो अन्य विदेश में भी इसके कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें जाने का मौका मिला था। हालांकि कोरोना से नहीं जा पाए, लेकिन ये ज़िले के लिए गर्व की बात है। मैं पीयूष जी से कहना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छा ये कार्य कर रहे हैं, और इसमें जो भी जिला प्रशासन की ओर से सहयोग आवश्यक होगा। बुलेटिन में इतना ही। देखते हैं इस वक्त की खास सुर्खियां।